गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्क्वायर फाइंड करने का डायगोनल मेथड सीखेंगे, ठीक है ना। डायगोनल मेथड ऑफ स्क्वायरिंग, डायगोनल मेथड से कैसे स्क्वायर फाइंड किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका स्क्वायर फाइंड करना है हमें? 43 का जस्ट सपोज स्क्वायर फाइंड करना है। किसी भी नंबर का आप इस मेथड से स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हमें 43 का स्क्वायर फाइंड करना है किस मेथड से? डायगोनल मेथड से। डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड से हम स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि इसमें कितनी डिजिट्स हैं। जिसका भी हमें स्क्वायर फाइंड करना है उसकी कितनी डिजिट है? 43 है, तो 43 में 2 डिजिट है। तो हम एक ब्लॉक बनाएंगे जिसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से क्या हो? 2-2 ब्लॉक हो, ठीक है। ऐसे हॉरिजॉन्टली भी 2 ब्लॉक बन रहे हैं और वर्टिकली भी 2 ब्लॉक बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में है 43, तो हमें एक एक डिजिट लिख लेनी है। 4, 3, 4 एंड 3, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर भी हमने लिख दिया 4 और 3, और साइड में भी लिख दिया 4 और 3। दोनों साइड में हमें 43 को स्प्लिट करके लिख देना है, ठीक है। 43 इधर हमने 4 लिख दिया, इधर हमने 3 लिख दिया। ऐसे इधर भी हमारा 4 है, इधर भी हमारा 3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जो हमने ब्लॉक्स बनाए हैं, मेथड का नाम है डायगोनल, तो हम ब्लॉक्स में क्या बनाएंगे? डायगोनल बनाएंगे। एक डायगोनल यहाँ बना गया, इसमें भी बना दिया, इसमें भी बना दिया और इसमें भी बना दिया। हमने क्या किया? जो भी हमारे ब्लॉक्स थे उनके अंदर डायगोनल बना दिए। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है मल्टीप्लाई? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजिट है तो इसका एक बार 4 से भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 3 से भी करेंगे। ओके, तो 4 की मल्टीप्लाई हमने 4 से की, 4 4 जा 16, तो 16 को हमें ऐसे लिखना है 1 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही 4 की जब हमने 3 से मल्टीप्लाई की, 4 3 जा होता है 12, तो 12 का हमने 1 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, ठीक है। सेम यही प्रोसेस अब हम नीचे वाली डिजिट से रिपीट करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई पहले 4 से कर लेंगे, 3 4 जा 12, तो 12 का 1 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। अब 9 में एक सिंगल डिजिट है ना। इसमें तो 2 डिजिट थी तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, पर 9 में सिंगल डिजिट है तो हम इसके आगे 0 लगा के पुट करेंगे, तो 0 9, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है? हमें एक एक ब्लॉक को लेते हुए उसकी डिजिट लेनी है। जैसे यहाँ डायगोनल आ रहा है, अब इस डायगोनल्स का जो इधर वाला बॉक्स है, इस साइड वाला बॉक्स है, उसमें कितनी डिजिट्स आ रही है? सिर्फ एक ही डिजिट आ रही है 9, तो हम 9 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगले ब्लॉक की बात करते हैं। अगले जो ये ब्लॉक चल रहा है कंटिन्यूअसली में, उसमें 3 डिजिट्स आ रही है, 2 0 और 2। इन तीनों को प्लस कर लेंगे, तो 2 और 2 हो गया 4, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, 2 और 2 हो गया 4, तो हमने 4 को लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में इस ब्लॉक के बाद हम इस ब्लॉक में बढ़ेंगे आगे। इस ब्लॉक में जो है वो कितनी डिजिट आ रही है? अगेन 3 आ रही है, तीनों डिजिट्स को प्लस कर लेंगे, 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो हमने यहाँ लिख लिया 8। उसके बाद में अगले ब्लॉक में चलते हैं। इधर ओनली 1 है तो इधर सिंगल हम 1 लिख देंगे, ठीक है। इस टाइप से हमने डिजिट लिख दी। अब सिंगल सिंगल डिजिट है तो उसको डायरेक्टली नोट करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 9, फिर आ गया यहाँ पर 4, फिर यहाँ आ गया 8 और फिर यहाँ आ गया 1। तो इसका मतलब जो 43 का जो स्क्वायर था वो क्या हो गया? 1849, 1849 हो गया 43 का स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड, ठीक है। अब इसी डायगोनल मेथड से हम 3 डिजिट का भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड कैसे करेंगे? पहले हम इसको एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमारे पास में 2 डिजिट थी 43 में, तो 43 का 4 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, और 43 को ऊपर भी इस टाइप से लिखा, 4 यहाँ पर 3 यहाँ पर। फिर हमने 4 की एक बार 4 से मल्टीप्लाई की तो 16 आया, 16 को हमने इस टाइप से लिख लिया 1 और 6। फिर 4 का मल्टीप्लाई हमने 3 से किया, 4 3 जा 12, 1 और 2 यहाँ पर। 3 का फिर मल्टीप्लाई 4 से किया, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 9 में सिंगल डिजिट होती है तो इसलिए हमने इसके आगे 0 लगा दिया,
ठीक है। अब हमने 1 बाय 1 एक एक ब्लॉक लिया, जैसे यहाँ पर 9 था तो 9 ले लिया। इस ब्लॉक में कंटिन्यूअसली वर्टिकली डायगनली 3 डिजिट्स आ रही हैं, ठीक है। तो डायगनली 3 डिजिट्स आने पर क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, 2 और 2 4 हो गया। इधर भी डायगनली 3 डिजिट्स आ रही है, इन तीनों को प्लस कर दिया तो यहाँ पर 8 आ गया, और इधर डायगनली ओनली 1 था तो यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। ये सभी सिंगल सिंगल डिजिट थी, तो हम इन सभी सिंगल सिंगल डिजिट को हमने एज इट इज नोट कर लिया, और ये हो गया हमारा 43 का स्क्वायर। इसी टाइप से अब हम आगे 3 डिजिट्स का जो स्क्वायर है वो कैसे होता है वो भी अभी देखते हैं। तीन डिजिट्स का जो स्क्वायर है वो हम देखते हैं। 3 डिजिट्स हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 4 5, मतलब 345 का स्क्वायर फाइंड करना है बाय डायगोनल मेथड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने डिजिट होगी नंबर में उतने ही हमको ब्लॉक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर अभी हमारे पास में 3 डिजिट है, तो अभी हम यहाँ पर 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो अभी हम यहाँ पर ब्लॉक बना देते हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये सेकंड ब्लॉक हो गया, और ये हमारा हो गया थर्ड ब्लॉक। ऐसे ही वर्टिकली भी हमारे पास में 3 ब्लॉक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में डायगोनल बना देते हैं, हम सब ब्लॉक्स में डायगोनल बना देते हैं। हम डायगोनल बना चुके हैं। अब हमारे पास में जो डिजिट है, नंबर है हमारा 345, तो इसकी एक एक डिजिट तीनों ब्लॉक्स के पास में लिख लेंगे, 3 4 5, ऐसे ही ऊपर लिख लेंगे 3 4 5, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 3 3 सा 9, तो 9 सिंगल डिजिट है तो 0 यहाँ पर, 9 यहाँ पर। फिर है हमारे पास में 3 4 सा 12, तो 12 का 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ओके। उसके बाद में 3 5 सा 15, तो 15 का 1 यहाँ लिख दिया और 5 यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में यही प्रोसेस सेम रिपीट इस डिजिट से हो जाएगा, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16 एंड 4 5 सा 20। नेक्स्ट अगेन 5 है, तो 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, 2 0, ठीक है। 5 5 सा 25, तो 2 और 5। इस टाइप से पहले हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हम डायगोनली डिजिट्स को नोट करेंगे। तो इस वाले डायगोनली, अगर ऐसे डायगोनली देखते हैं, पहला जो ब्लॉक है उसमें ओनली यहाँ पर आ रहा है 5, तो हमने लिख दिया 5 को, ठीक है। उसके बाद में जो अगला डायगोनल है उसमें आ रहा है 0 2 0, इन तीनों को प्लस करने पर ओनली आ जाएगा 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। फिर अगला जो डायगोनल है उसके बेस पे चलेंगे तो कितने नंबर आ रहे हैं, 5 2 6 2 5, ये 5 डिजिट्स आ रही है। इन पांचों डिजिट्स को अपने को प्लस करना है, आई रिपीट प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हमारे पास में ये हो गया यहाँ पर 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 2 हो गए 15, 15 और 5 हमारे पास में यहाँ आ गया 20, ओके। उसके बाद में अगला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा कवर हो गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट डायगोनली ब्लॉक में चलते हैं, 1 2 1 2 1, ये 5 डिजिट आ रही है, इन सबको भी प्लस कर लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास में 2 और 2 4 5 6 7, ये आ गया हमारे पास में यहाँ पर 7। उसके बाद में इसके अगले ब्लॉक में 3 डिजिट्स आ रही है, तो इन 3 डिजिट को प्लस करके लिख लेते हैं, 9 और 1 10, 10 और 1 11। उसके बाद में अगला जो ब्लॉक है उसमें ओनली 0 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0, ठीक है। एडिशन करके हमने लिख लिया। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहाँ जो डिजिट ऐड करने पर आई थी वो सभी सिंगल डिजिट्स थी, है ना। बट यहाँ क्या हो रहा है, कुछ 2 डिजिट का नंबर भी आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ये सिंगल डिजिट है तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया, 2 भी सिंगल डिजिट है, इसको भी हमने एज इट इज लिख दिया। अब 20 में 2 डिजिट है, तो हमें जो वंस वाली डिजिट है उसको तो यही लिख लेना है 0, और जो उसकी टेंस वाली डिजिट है 2, उसको हमें अगले नंबर के साथ में ऐड कर देना है। तो ये 7 और 2 प्लस हो जाएंगे, 7 और 2 प्लस होके यहाँ पर हो गया 9। उसके बाद में
7 का प्लस हो चुका है यहाँ पर। फिर हम अगले डिजिट पे बढ़ते हैं। अगले नंबर में अगेन 2 डिजिट्स हैं, तो इसका जो वंस वाला डिजिट होगा वो आ जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ ये वाला जो 1 होगा वो 0 के साथ में ऐड हो जाएगा। 0 + 1 = 1। तो हमारे पास में जो नंबर फाइंड हुआ है वो आया है 119025, 119025, और ये किसका स्क्वायर होता है? 345 का स्क्वायर होता है 119025। तो इस मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, चाहे 2 डिजिट का हो चाहे 3 डिजिट का हो। ओके, आगे का टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।